किसी ने कोई गुरु बना रखा है और वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू कर चुका है, उसे कैसे पता चले कि वो कौन सी आध्यात्मिक यात्रा पर पहुंच गया है? लेकिन अब शिष्य को जो अंदर अनुभव हो रहे हैं वो किसको जा करके शेयर करे, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भी भाई बहन, जो भी बच्चे साधना के लिए निकले हैं, उनके जीवन में एक ऐसे मार्गदर्शक का, एक ऐसे मेंटर का, एक ऐसे गुरु का होना जरूरी है। असली समाधान तो हमारे अंदर है ना, उस निराकार में, उस परम शून्यता में। जब आप समाधि बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? एक कैपेसिटी ऑफ नोइंग, ए कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग। जो भीतर अनुभव करा वो परम चैतन्य, आप अंदर से परम चैतन्य हो। अब समय आ गया है कि हम राजनीति में शर्त रखें, तो वहां आंखें फटी की फटी रह गई। तो पहली बार पता चला कि मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं, शून्य हूं, मैं नौकर हूं और वो चाकर है। कोई इतनी जल्दी केवल 3 दिन के अंदर अंदर भी उस राम रतन धन तक पहुंचा सकता है जब परम ज्ञान फलित होता है। तो स्वामी आलोक जी अमीरों के गुरु हैं या गरीबों के गुरु? तो ओशो का जो ऐसा कहना, उसके पीछे एक तथ्य था, एक विज्ञान था। उसके अंदर गहरे सबकॉन्शियस में डाल रहा हूं, अब सत्य के गौरी शंकर छूने, तो इसलिए लोगों के पास धन आ रहा है। स्वामी जी, आपने गुरु के बारे में बताया, गुरु की क्वालिटीज़ भी आपने बताई। अभी एक प्रश्न एक व्यूअर का ऐसा आया था, स्टेज पर वो पहुंच गया है क्योंकि वो अपने गुरु से नहीं मिल पाता है। आए दिन हम भी देखते हैं आजकल मीडिया में इतने बड़े बड़े गुरु और मेंटर्स हैं जिनसे मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे में उनकी यात्रा का क्या होता है और क्या उनके मीनिंग निकलते हैं, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं? अध्यात्म की यात्रा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो सीना बसीना है। सीना बसीना यानी आमने सामने, हर कदम पर गुरु की जरूरत होती है। रोज रोज शिष्य को नए नए अनुभव होते हैं और गुरु को सबसे बड़ी चीज़ तो शिष्य को प्रेरित करना है आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए। और आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, जितनी भी परंपराएं हैं वो सब परंपराएं जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर गुरु के सामने थोड़े से शिष्य थे और वो शिष्य सीधे सीधे गुरु के संपर्क में रहते थे। तो गुरु चाहे उनको मंत्र के माध्यम से, चाहे श्वास की प्रक्रिया के माध्यम से, चाहे किसी और विधि के माध्यम से, गुरु पहले तो उसको तैयार करता था, संकल्प देखता था कि कितना संकल्प है। अब ये इस स्थिति में आ गया कि नहीं आ गया, कि इसका आज्ञा चक्र संकल्प के द्वारा पूरा सक्रिय हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको वास्तविक वाली निराकार और ओंकार वाली दीक्षा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में शिष्य रहता था, लगातार रहता था। तो गुरु निगरानी रखता था और जो असली दीक्षा के लिए जब शिष्य तैयार हो जाता था, तो जो वास्तविक दीक्षा है ओंकार दीक्षा, जिसको नाद और नूर की दीक्षा बोला जाता है, शब्द की दीक्षा बोला जाता है, फिर वो गुरु उसको देता था। फिर उसमें कैसे गहरे उतरना है, वो गुरु की प्रेजेंस में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में पूरी की पूरी यात्रा होती थी। तो बहुत सारे शिष्य पहुँचते थे। अब आप देखें, भगवान गौतम बुद्ध का संघ था जी। अब हजारों लोग जहाँ पर गौतम बुद्ध हैं वहाँ पर साधना कर रहे हैं। अब अगर गौतम बुद्ध किसी भी शिष्य को कोई भी परेशानी आ रही है तो वो अब सीधे सीधे जा करके उनसे पूछ सकता है, प्रश्न भी पूछ सकता है, गाइडेंस भी ले सकता है जी। और इसलिए कितने फूल खिलते चले गए जी, हजारों फूल खिलते चले गए और चेतना में एक विस्फोट हुआ। ऐसे समझो जैसे मनुष्य जाति एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। वही भगवान महावीर के साथ में हुआ। लेकिन जब अगर इतनी भीड़ बढ़ती चली जाए, इतनी संगत बढ़ती चली जाए कि अब गुरु के दर्शन केवल उस समय हुए जिस समय उन्होंने उनको दीक्षित किया, मंत्र दीक्षित किया या कोई भी दीक्षा दी जी। और वो भी अकेले में दर्शन नहीं हुए, मास में जी, उसमें भी बहुत सारे लोग एक साथ दीक्षित हुए हैं। अब गुरु ने अगर बता भी दिया कि कैसे करना है, आगे की यात्रा कैसे करनी है जी, लेकिन अब शिष्य को जो अंदर अनुभव हो रहे हैं वो किसको जा करके शेयर करे, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब गुरु को अब शिष्य को लगता है कि ये व्यक्ति मेरा सीनियर है जी, मैं अभी 1 साल पहले जुड़ा हूँ संस्था से और ये सज्जन 15 साल से जुड़े हुए हैं, तो चलो मैं इनको शेयर करता हूँ, ये सज्जन सीनियर हैं। वो शेयर उनको करता, कोई जरूरी नहीं है जी। ये अध्यात्म एक गोल घेरे वाला रास्ता, सीधे सीधे वाला लीनियर मोशन नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर हो सकता है किसी व्यक्ति की साधना पिछले जन्मों की इतनी गहरी हो कि वो एक
किसी संस्था से 1 साल में ही बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाए, और हो सकता है किसी व्यक्ति की यात्रा इतनी धीमे चल रही हो कि किसी संत के पास में 20 साल रह करके भी वो अभी उस मुकाम तक ना पहुंचा हो, और उसने जाकर के उसको शेयर कर दिया, उसको अनुभव ही नहीं है जी। तो वो निश्चित रूप से उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं देंगे, और ज़्यादातर तो कोशिश है कि मिसगाइड करेंगे। मिसलीड हो जाएंगे, बिल्कुल। तो ऐसे में गुरु की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो मित्र, जो भी भाई बहन, जो भी बच्चे साधना के लिए निकले हैं, जी। उनके जीवन में एक ऐसे मार्गदर्शक का, एक ऐसे मेंटर का, एक ऐसे गुरु का होना जरूरी है जिनसे वो किसी भी माध्यम से, जी। जैसे आज सुविधा है व्हाट्सएप की, जी। चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जी। आज सुविधा है कॉल करने की, जी। चाहे आप कॉल करने के माध्यम से, अगर सामने जा भी नहीं पा रहे, जी। आज सुविधा है वीडियो कॉलिंग की, जी। चाहे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, या आप अपनी डायरी लिख करके भेज दें। जैसे हम अपनी संस्था में सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं कि आपको जो भी अनुभव होता है और जो भी मेरे साथ शेयर करना है, आप अपनी डायरी में लिख करके डायरी मेरे पास भेज सकते हैं। बेशक आप नहीं भी आ पा रहे हैं, जी। आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे आनंदम के चैनल पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, फेसबुक पर भी आनंदम के पेज पर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, अब मैसेंजर पर भेज सकते हैं। तो आपको तुरंत मार्गदर्शन मिल सकता है, तुरंत गाइडेंस मिल सकती है। जी। जी। तो ये सारी सुविधाएं होना जरूरी है। और हमारे पास तो सुविधा ये कि आप व्यक्तिगत रूप से भी मेरे पास आकर के अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और हमारा कार्यक्रम इस ढंग से होता है कि आप सीधे आकर के भी बात कर सकते हैं। तो ये सुविधा बहुत ज़रूरी है, ये सुविधा की जानी चाहिए। और इसके लिए अगर कोई जो गुरु है, तो अगर वो इतना व्यस्त हो गए हैं कि अब उनके सामने लाखों लोग हो गए हैं, तो फिर गुरु की जिम्मेदारी बनती है, अगर लाखों लोग हो गए हैं तो हजारों अपने लेवल के, जी। और हो सके तो अपने से भी ज़्यादा बेहतर टीचर्स तैयार करें, आचार्य तैयार करें, नए गुरु तैयार करें जो उनको लाइव गाइडेंस दे सकें, जिससे कि मतलब हर व्यक्ति के लिए एक लाइव गाइडेंस मौजूद हो जाए। लेकिन वो सब भी संबुद्ध होने चाहिए, एनलाइटेंड होने चाहिए, क्योंकि वो संबुद्ध नहीं है, उनको समाधि का अनुभव नहीं है, ध्यान का गहरा अनुभव नहीं है, तो फिर वो उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकेंगे। और धर्म का रास्ता ऐसा है कि एक बार अगर गाइडेंस कहीं पर भी गलत हो जाए तो व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच सकता है। आकाश की यात्रा से चलते चलते वो अर्श से लेके फर्श पर आ सकता है, और उसकी यात्रा एकदम से किसी दूसरी दिशा में जा सकती है। फिर संभलना बहुत, क्योंकि एक बार मन उचट गया जी, एक बार साधना से व्यक्ति हट गया, तो फिर साधना पर आना बहुत मुश्किल है। और फिर कई बार तो लोग ऐसे कह देते हैं, मैं आपको अपना जीवन की घटना बताता हूँ कि मैं कहीं पर गया हुआ था, कोई किसी संस्था का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए मैं गया था जी। तो वहाँ पर बहुत बड़ी संस्था जी। तो वहाँ पर जो टीचर आए हुए थे, जो उनके आचार्य आए हुए थे, उन्होंने जैसे कार्यक्रम कराया 6-7 दिन तक जी। तो एक सज्जन ने आखिरी दिन खड़े होकर के कहा कि मुझे अपनी साधना का प्रश्न पूछना है जी। तो उन्होंने बहुत ही गहरे अनुभव का जी। प्रश्न पूछा, जो उनको बहुत गहरे जी। जो अनुभव ध्यान के भी बाद करीब करीब समाधि में अनुभव होते हैं, वो वाला अनुभव उन्होंने शेयर किया। और सामने जो टीचर थे उनको वो अनुभव ही नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने जानते हो क्या बोल दिया, ये तुम्हारी कोरी कल्पना है, दिस इज योर इमेजिनेशन, ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उनको तो कभी हुआ नहीं रहा। और वो हकीकत में अनुभव था, गहरे प्रकाश का, गहरे ओंकार का उस व्यक्ति को अनुभव हो रहा था। लेकिन उन सज्जन ने कह दिया ये तुम्हारी कल्पना है। अब उसकी यात्रा तो चलेगी। वो तो संयोग था कि मैं वहां पर मौजूद था, हम सबको ये सब अनुभव है। तो मैं उनको, क्योंकि मैं वहां पर एक डिसाइपल की तरह था जी। तो मैंने वहां पर खड़े होकर के कुछ नहीं बोला, क्योंकि शोभा नहीं देता जी। कहीं पर आप एक डिसाइपल की तरह, एक स्टूडेंट की तरह गए हैं तो वहां पर बीच में इंटरैक्ट करना शोभा नहीं देता। लेकिन मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला और मैंने उनको कहा कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पर एक जगह आइए, मैं आपको बताता हूँ। तो वो वहाँ पर आए, फिर उनको प्रॉपर गाइडेंस मतलब मिली, फिर मैंने उनको सब कुछ बताया। तब उनको पता चला कि यार ये तो बहुत ही गहरा अनुभव था मेरा, जिसको हम कल्पना मान करके। तो ऐसे कई बार ऐसे होता है, हमने तो सीनियर समझ करके, लेकिन उनको ये अनुभव नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो अध्यात्म है वहाँ पर
एक ऐसे व्यक्ति का होना जो बहुत गहरे अनुभवों से गुजरा है और उस व्यक्ति से आप अपने अनुभव शेयर कर सकें, तो आपकी जो प्रगति है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। थैंक यू स्वामी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे भी लगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे गुरु हैं जिनके लाखों करोड़ों शिष्य भी है और उनमें से बहुत मोस्टली लोगों को ये चैलेंज आता है। अभी एक प्रश्न और उठा है स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया कि एक साधक के लिए उसका गुरु के कांटेक्ट में होना ज़रूरी है, और गुरु ही नहीं तो उनके पहुँचे हुए शिष्य जो भी उस अवस्था को उपलब्ध हो चुके हो। अभी आपके जैसे वीडियोस जो है बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, आप पहले सोशल मीडिया पे नहीं थे, अभी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं और वो सिर्फ बात करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हमें स्वामी जी से बात करनी है, एक पर्सनल कॉल करनी है। क्या उस कॉल से उनका सॉल्यूशन हो जाएगा? और ऐसे लोगों के लिए आपका क्या गाइडेंस है? क्योंकि शायद ऐसा पॉसिबल ना हो कि हर किसी से व्यक्तिगत तौर पे आप फ़ोन पे बात कर पाएँ, तो उन लोगों के लिए आपका क्या गाइडेंस है? मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो एक बार 3 दिन के कार्यक्रम में ज़रूर आएँ, वो आकर के देखें। उनके जितने भी प्रश्न हैं, ज़्यादातर प्रश्नों का समाधान तो 3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो प्रयोग कराए जाएंगे वो प्रयोग इतने अनूठे होंगे, इतने अद्भुत होंगे कि उन्होंने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने सुंदर प्रयोग भी कहीं धरती पर हो सकते हैं। तो वो कार्यक्रम में आए और आकर के मुझसे सीना बसीना आमने सामने प्रश्न पूछें, उनका समाधान वहाँ पर होगा। फिर एक बार वो कार्यक्रम में आने के बाद वो बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि हम किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं, हम किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उनको कहाँ देखना चाहते हैं, और किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा जो प्रेम है वो प्रेम किस स्तर का है। तो जब एक बार जान लेंगे, पहचान लेंगे, फिर वो कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो एक बार कार्यक्रम में आए तो उनके लिए सुविधा हो जाएगी, मेरे लिए भी सुविधा हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि बच्चे जैसा कौतूहल होता है, जैसे छोटा बच्चा है उसके भीतर एक कौतूहल है, वो कोई उत्तर नहीं चाहता, वो हकीकत में वो पूछता है ये फूल का रंग सफ़ेद क्यों है। अब आप बताने लगते हैं कि फूल का रंग, अभी आप मतलब बताने ही वाले थे तो उसने कह दिया ये गुलाब लाल क्यों है। उसको प्रश्न के उत्तर में कोई रस नहीं है। अब आप उधर को मुड़े गुलाब को देखने को, अब आप बताने ही वाले थे तो उसने तुरंत प्रश्न पूछ लिया पानी बहता क्यों है। अब आप पूछने वाले थे ये चांद की चांदनी सफेद क्यों है, मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ। तो वो उसको दरअसल प्रश्न के उत्तर में रस नहीं, उसको बस ऐसे कौतूहल है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता कौतूहल, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है वास्तव में व्यक्ति को प्यास होती है, वो हकीकत में खोज कर रहा है और सत्य की तलाश में है वो। तो कोई जब वो वीडियो देखते हैं तो उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि इस वीडियो से मुझे लगा कि यहाँ पर मेरी तलाश पूरी हो सकती है। तो ऐसे जो खोजी हैं, ऐसे जो अन्वेषी हैं, जिनको हकीकत में प्यास है, मैं उनको बहुत हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं उनको प्रेम भरा निमंत्रण भी देता हूँ कि एक कदम, अब आपके भीतर प्यास तो जगी, जिज्ञासा तो पैदा हुई, अब आपके भीतर एक अभिप्सा, अब एक कदम और उठा लें। एक कदम उठा करके आप किसी तरीके से 3 दिन के लाइव प्रोग्राम में आए, और फिर आपको वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। और फिर आप हमेशा, एक बार कार्यक्रम में आ गए तो आप हमेशा ही संपर्क में रहेंगे और हर ढंग से संपर्क में रहेंगे। तो मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक बार कार्यक्रम में आ जाएं। वैसे तो आप अभी भी आप चाहें तो वहीं पर प्रश्न लिख करके दे सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, मैं आपको क्या कहते हैं आपके प्रश्न का रिकॉर्डिंग भी करके भेज दूंगा। लेकिन फिर भी उससे मतलब कोई विशेष समाधान नहीं होगा, ये तो बस ऐसे ही है प्रश्न उत्तर हम खेलते रहेंगे आपस में, प्रश्न और उत्तर का खेल चलता रहेगा। लेकिन ये प्रश्न के उत्तर से भी क्या हो जाए, असली समाधान तो हमारे अंदर है ना, उस निराकार में, उस परम शून्यता में, जहाँ पर सब बिल्कुल खाली हो गया, जहाँ पर सारे विचार गिर गए, जहाँ पर मन गिर गया, जहाँ पर हर समस्या का समाधान हो जाता। इसलिए हमने उसको समाधि कहा। समाधि यानी जहाँ पर हर चीज़ का समाधान हो गया। समाधि के बारे में स्वामी जी बहुत मतलब कन्फ्यूज़न है, मतलब मैंने भी बचपन से जो सुना था, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने बहुत सारी जगह पर कमेंट्स में भी देखा, जब आप समाधि बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता था, और पहले मुझे भी लगता था, समाधि मतलब इंसान ख़त्म, डेड। तो क्या वही इसका मतलब है या कुछ और है समाधि का मतलब?
जब व्यक्ति चला जाता है, शरीर से विदा हो जाता है, तो उसकी अस्थियों को जहाँ पर हम रखते हैं जी, तो उसको हम समाधि कहते हैं, है ना। लेकिन हर किसी की अस्थियों के लिए हम समाधि नहीं कहते थे। अच्छा, जिन्होंने परम ज्ञान जो उपलब्ध हो गए, जो परम सत्य को उपलब्ध हो गए, हम उनके वहाँ जो स्थान बना है, हम अनिवार्य रूप से उसको समाधि कहते थे। अच्छा, लेकिन शरीर में रहते हुए अनुभव किया जा सकता है मृत्यु जैसा। अच्छा, मृत्यु जैसा अनुभव कैसे? कि शरीर जैसे मृत्यु में अब ना शरीर में कोई हलन है ना चलन है, जी, जैसे शरीर है ही नहीं। अच्छा, इस तरीके से जीते जी शरीर इतना रिलैक्स हो सकता है, इतना शिथिल हो सकता है कि अब जैसे शरीर है ही नहीं। तो मृत्यु जैसी अवस्था होगी। जी, दूसरा, अब जो मृत्यु हो गई है वहां पर अब मन नहीं है ना, जी, मन तो चला गया शरीर छोड़ करके, जो भी जाना था जा चुका है वो तो अब वहां पर मन भी नहीं है। ऐसे ही समाधि में जो दूसरी, पहले तो शरीर जैसे होते हुए भी नहीं है, इतना शिथिल, इतना पारदर्शी हो गया। अच्छा, और इसीलिए हम शरीर को तैयार करते हैं, है ना। देखो महर्षि पतंजलि तीसरे कदम पर आसन कहते हैं। आसन मतलब शरीर को इस ढंग से तैयार करें कि जैसे शरीर है ही नहीं। हाँ, जैसे शरीर में इतना ज़्यादा विश्राम कि शरीर का भान ही वेटलेस हो जाए, भारहीन हो जाए। अच्छा, समाधि में शरीर बिल्कुल भारहीन हो जाता, वेटलेस, जैसे ग्रेविटेशन का असर ही उसके ऊपर खत्म हो गया। अच्छा, जैसे कि आप अपनी एस्ट्रल बॉडी में प्रवेश कर गए, जैसे सूक्ष्म शरीर में आपकी एंट्री हो गई, और सूक्ष्म शरीर का कोई वजन नहीं और उसके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करता। तो शरीर में रहते हुए ये पहली घटना। दूसरा, अब मन नहीं होगा, मन के पार, जी, जिसको संत कबीर कहते हैं उन्मनी दशा, जिसको जैन फकीर जापान के कहते हैं नो माइंड, ए स्टेट ऑफ नो माइंड, जहां पर कोई विचार नहीं, ए स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस। तो हमारी वहां पर छलांग लग गई। तो क्या हुआ? एक तो उन्मनी दशा, जी, नो माइंड की स्टेट। दूसरा, शरीर होते हुए भी शरीर का भान मिट गया, लेकिन परम जागरूकता। कंडीशन क्या? अब मृत्यु में शरीर को पता नहीं है कुछ भी, है ना। जो जागरण वाला तत्व था वो चला गया, लेकिन अभी आपके शरीर में रहते हुए जागरण वाला तत्व अंदर है, जो सब जान रहा है। चेतना, जिसको हम चेतना कह रहे हैं ना, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, हकीकत में ज्ञान क्या है? एक कैपेसिटी ऑफ नोइंग, ए कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग। जो भीतर अनुभव करा वो परम चैतन्य, आप अंदर से परम चैतन्य हो। जैसे पत्थर सोया हुआ है ना, लेकिन आप परम चैतन्य हो। शरीर परम विश्राम में और मन बिल्कुल विदा हो गया, एक निर्विचार अवस्था, और अचानक जैसे चेतना में विस्फोट हो गया, एक परम जागरूकता आ गई, परम चैतन्यता आ गई, जैसे पूरा अस्तित्व के साथ आप एक हो गए और पूरा अस्तित्व एक साथ जाग गया। उस घटना को बुद्धत्व कहते हैं। गौतम बुद्ध ही आनी जागा हुआ। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे किसी ने पूछा कि आप देवता हैं क्या? बोले नहीं। आप यम हैं क्या? बोले नहीं। बोले आप क्या फिर मनुष्य हैं? बोले नहीं। तो आप क्या कहते हैं, कोई सुर हैं? बोले नहीं। तो आप गौतम बुद्ध को जो भी पूछते, आप गंधर्व हैं? बोले नहीं। तो बोले फिर आप क्या हैं? बोले बुद्ध। बोले बुद्ध का अर्थ जो जाग गया। तो वो जो परम जागरण को उपलब्ध होने की अवस्था है वो समाधि है। लेकिन बाहर से जैसे मृत्यु जैसा हो गया ना, इसलिए लोग डरने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। एन एक्सपीरियंसिंग ऑफ वननेस विद दिस होल यूनिवर्स इज नोन एज समाधि। उस समय अनुभव, फिर अब आप वापस आ जाएंगे। अब उस अनुभव को लेकर के आप संसार में, अब आप व्यापार करें, परिवार में रहें, लेकिन अब आपको पता है ये पत्नी क्या है, ये पति क्या है, भाई बहन रिश्ते क्या, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड क्या। अब आपके लिए चींटी भी चींटी नहीं रह गई, चेतना होगी, चैतन्यता। अब आपके लिए हाथी भी हाथी नहीं रह गया, अब आपके लिए शेर भी शेर नहीं, अब आपके लिए वृक्ष भी, अब पत्थर भी आपके लिए पत्थर नहीं रह गया। ऐसी ही अवस्था में मंदिरों में हमने पत्थरों की पूजा की,
हकीकत में अभी तो हम पहले कदम पर मंदिरों की पूजा कर रहे हैं ना, वो आखिरी कदम था जब हमको उस पत्थर में भी परम चैतन्यता का दीदार हुआ, परम चैतन्यता का दर्शन हुआ। क्योंकि अब हमने अनुभव कर लिया सब जगह वही है, कण कण में वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। समाधि एक बहुत सुंदर अवस्था है, अभी तक उसको बहुत गलत ढंग से देखा गया। अभी तक ऐसी धारणा पैदा की गई कि लो समाधि मतलब ये सज्जन गए काम से, जबकि हकीकत ये है अब सज्जन ये अब हुए काम के। मैं तो बल्कि यहाँ तक भी बोलता हूँ कि अब समय आ गया है कि अब हम केवल उन्हीं सज्जन को प्रधानमंत्री नियुक्त करें जो समाधिस्थ हैं, जो योगस्थ हैं, जिनका योग हो गया, मतलब मिलन हो उस परम तत्व से, परम सत्ता से, परम चैतन्य से, जिसका मिलन हो गया। अब वो सज्जन, उनकी पकड़ छूट गई ना, उनको प्रधानमंत्री पद पर पकड़ नहीं, उनको राष्ट्रपति पद पर पकड़ नहीं, उनको मुख्यमंत्री पद पर पकड़ नहीं, उनको एमएलए एमपी के पद पर पकड़ नहीं, उनको किसी मंत्री पद पर पकड़ नहीं। मैं तो कहता हूं अब समय आ गया है कि हम राजनीति में शर्त रखें, जो योगस्थ हैं, जो ध्यानस्थ हैं, जो समाधिस्थ हैं, उनको ही, केवल योगस्थ, केवल ध्यानस्थ लोगों को टिकट दिए जा, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और गृह मंत्री जो हाईएस्ट पदों पर हैं मंत्री, उनको हम बनाएं जो समाधिस्थ हो चुके हैं, जो इस यूनिवर्स के साथ एक हो चुके हैं। अब वो मनुष्य जाति को कुछ देना चाहेंगे, कुछ लेना, वो चाहेंगे भी तो बेईमानी ना कर सकेंगे। मिट गया, करना क्या, उनको अनुभव हो गया कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक दिन खाली हाथ आए थे, एक दिन खाली हाथ चले जाए। ये समाधि का अनुभव इतना गहरा है, वो सच में देश को कुछ सर्व करेंगे, पूरे विश्व को कुछ सर्व करेंगे। और फिर इतना जो युद्ध की विभीषिका है ना, जगह जगह आतंकवाद है, ये सब मिटना शुरू हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। ये धीरे धीरे अब इसको फैलाना होगा, इसको एक अभियान की तरह चलाना होगा। और एक अकेले इस काम से, जैसे मैं कहूँ एक अकेला आलोक नहीं, काम नहीं चलेगा। बल्कि मैं तो प्रार्थना करना चाहूँगा सारे संतों से, विशेष रूप से सारे जागृत संतों से मैं निवेदन करूँगा, अब समय आ गया है कि सब लोग इकट्ठे होकर के काम करें, सब लोग एक मंच पर आकर के काम करें। क्योंकि मनुष्य जाति को आज जितनी जरूरत है उतनी जरूरत कभी भी नहीं थी। आज एक विभीषिका से पूरी मनुष्य जाति गुजर रही है, जहाँ पर इतनी वैमनस्यता, इतनी ईर्ष्या, जहाँ पर इतना टेररिज्म, जहाँ पर इतनी अशांति, इतनी बेचैनी है, जहाँ पर लोगों को, हमारे युवाओं को निराशा के बादल घेर रहे हैं। आप देखें, बच्चे तैयारी करने जाते हैं हमारे कोटा में, बट यहाँ पर ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हमारा बच्चा आईआईटी में जाएगा, हमारा बच्चा एम्स दिल्ली में जाएगा, और वो पता चला बच्चे ने फांसी लगा ली वहाँ पर, बच्चे ने जहर खा लिया वहाँ पर, सुसाइड कर लिया। इतना सब कुछ हो रहा है जितनी अध्यात्म की कभी जरूरत नहीं थी, आज सबसे ज़्यादा जरूरत है। आज अध्यात्म एक नीड है, आज लग्जरी नहीं है। आज ध्यान और समाधि एक नीड है, लग्जरी नहीं है। पहले भगवान गौतम बुद्ध के समय, भगवान महावीर के समय कभी ये लग्जरी थे, नीड नहीं थे। आज नीड, आज समय की मांग हो गई है, तो इसको हम पहुंचाएं। और मैं सारे समाज से, पूरी मनुष्य जाति से निवेदन करता हूं, ये समाधि शब्द सुन करके डरना बंद करें। अगर आप इस शब्द से डरते हैं तो मैं बस इतना कहूँगा, ध्यान की आगे की अवस्था, मैं कहूँगा द सुप्रीम स्टेट ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन शब्द से लोग नहीं डरते हैं, तो चलो आज से हम लोग इसके लिए एक नया शब्द खोज लेते हैं, द सुप्रीम स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की परम अवस्था। तो इससे व्यक्ति नहीं डरेगा, तो फिर हम उसको समाधि के जगह इस शब्द का उपयोग कर लेंगे और लोग उसमें उत्सुक होंगे। तो मैं सबको मैं निमंत्रण देता हूँ कि उस सुप्रीम स्टेट ऑफ मेडिटेशन के लिए आप आएँ, उसको एक्सपीरियंस करें। वहाँ पर पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जैसे कोई कली तब तक संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक फूल ना बन जाए और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल ना जाए, हजारों लोगों के नासापुटों को ना छू ले। ऐसे ही हमारे जीवन की कली भी जब तक फूल ना, कंप्लीट फ्लावरिंग ना हो जाए, और वो जो ध्यान की सुप्रीम स्टेट है, जो समाधि है, दैट इज कंप्लीट फ्लावरिंग ऑफ लाइफ, वो एकदम जीवन के पूर्ण खिलावट है वो, तो उसका खिल जाना, तो उसमें डरने की बात क्या है। अभी तो स्वामी जी, जैसे अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो मुझे नहीं लगता कि समाधि के बारे में कुछ भी अब पुराने बिलीफ उसके रहेंगे। इनफैक्ट उस वर्ड से भी प्यार हो जाएगा। बल्कि मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी ये वीडियो तो हमारे पार्लियामेंट और
बाकी के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि रिसेंट टाइम में मैंने खुद बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के कमेंट सुने थे जब वो किसी स्पेसिफिक नेता पे टारगेट कर रहे थे कि आपको तो योग सिखाना चाहिए, आपको तो ध्यान करना चाहिए, आप तो स्पिरिचुअल वर्ड से, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पूरी सोसाइटी को कि स्पिरिचुअल लोगों को, सही मायने में जो स्पिरिचुअल है, उनको आना चाहिए आगे और देश चलाने में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का देखो अर्थ क्या है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है जो अंदर का परम रहस्य है उसको अनुभव कर लेना, और उसको अनुभव करते हुए उसके संग, उसके साथ जीवन, उसको तो सत्संग कह रहे हैं ना। सत्संग मतलब सत्य का साथ करना, सत्य का संग करना। तो आप दिन रात उसमें जिएंगे तो संसार पर, धन पर, यश पर, पद पर, मान पर, मर्यादा पर, अहंकार पर, किसी चीज पर आपकी पकड़ नहीं होगी। और जब पकड़ नहीं होगी वही व्यक्ति हकीकत में सेवा दे सकता जो प्रेम से लबालब भर गया, जो आनंद से परिपूर्ण हो गया। अब उसका आनंद बहना चाहता, उसका प्रेम बहना चाहता, प्रस्फुटित होना चाहता। हकीकत में वही तो सेवा है ना। अभी तो हम कहते हैं सेवा के में चला, हम प्रवचन भी देते हैं, जाके भाषण भी देते हैं कि भाइयों बहनों ये मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे मित्रों मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन सेवा तो नहीं हो पाती है। सेवा के नाम पर तो कुछ उल्टा जनता का शिकंजा कस जाता है, हम उल्टा हो जाता है। हम निश्चित रूप से अभी सौभाग्य है देश का, कुछ लोग हकीकत में जो मेडिटेटिव स्टेट में हैं वो लोग आगे आए हैं। कुछ लोग जो सच में योगी हैं, जो सच में ध्यानस्थ हैं, जो इतने ऊंचे पदों पर होते हुए भी, मैं जानबूझ करके नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि नहीं तो फिर मेरे ऊपर लोग टैग लगा देंगे, इतने ऊंचे पदों पर होते हुए भी, उसके बावजूद भी रोजाना आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान, समाधि में डूबते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी। और मैं तो बल्कि लोगों को कहता हूं, कार्यक्रम में कहता हूं, अगर इतने ऊंचे पद पर, इतनी व्यस्त जिंदगी में कोई व्यक्ति 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे योग के लिए, आसन के लिए, प्राणायाम के, अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के स्वास्थ्य के लिए दे सकता, तो हम क्यों नहीं दे सकते। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा संकल्प कमजोर है, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को टाल रहे हैं। नहीं, उल्ट समय आ गया। अभी जो कहा जा रहा है कि इनको तो योग सिखाना चाहिए, नहीं, राजनीति में योगी लोग ही आने चाहिए। वही पहले देख लें आप, पहले जितने भी राजा थे, राजा जनक जैसे देखे, भगवान राम जैसे, भगवान श्री कृष्ण को देखें आप। वाह, सही बात है। जितने भी राजा होते थे पहले, राजा भारत से शुरू हुआ, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। देखो योगस्थ थे वो, समाधिस्थ थे वो वहां पर, कि मतलब उनका इतना ज्यादा कि चीते के साथ खेलना, कि शेर के साथ में खेलना, बिल्कुल निर्भय होकर के जिंदगी को जीते थे। तो सारे के सारे लोग इस ढंग से थे। तो उन्हीं को, बल्कि जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उससे पहले शर्त थी जापान में, जो व्यक्ति पूरी तरीके से ध्यानस्थ है, और जैन मास्टर, जो जैन सदगुरु वहां पर होता था, जैन सदगुरु जिसको बोलेगा कि अब ये ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया, योगस्थ हो गया, अभी इस व्यक्ति ने शिखर छू लिए, अब ये व्यक्ति अनुद्विग्न हो गया, सम अवस्था को उपलब्ध हो गया, अब ना इसको हानि छूती, ना इसको लाभ छूता, ना शुभ छूता, ना अशुभ छूता, ना हार छूती, ना जीत छूता, इसको ना अच्छा छूता, ना बुरा छूता, ना पाप छूता, ना पुण्य छूता। अब इस व्यक्ति को देश का सम्राट बनाया जा सकता है, तो उसी को सम्राट बनाया जाता था। जैन फकीर जब तक परमिट नहीं करता था, और कई बार तो जो राजकुमार होते थे, राजकुमार, कई बार तो राजकुमार 3 साल, 4 साल, 5 साल में ही पारंगत हो जाते थे, कई बार तो राजकुमार 20-20, 25 साल, और जब तक नहीं गुरु कहेगा तब तक उसको राजा घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसा, और भारत में भी ऐसा होता रहा। अब दोबारा से समय आ गया, कम से कम भारत शुरुआत करे, भारत पहल करे, ऐसे लोगों को ही हर पार्टी टिकट दे। और मैं तो कहूंगा इतनी पार्टी की जरूरत क्या है। सही बात है। पूरे देश में केवल 2 पार्टी हो जाए ज्यादा से ज्यादा। पर्पस तो सबका सेम पर देखो सभी देश की सेवा करना चाहते हैं ना। हर पार्टी, हर राजनेता देश की सेवा करना चाहता। जब हम सब ही सेवा करना चाहते हैं तो फिर हम मिलकर के सेवा क्यों नहीं कर सकते। बल्कि जब हम इतना ज्यादा लैग पुलिंग कर रहे हैं, इससे तो साफ पता चलता है कि हम हकीकत में देश की सेवा नहीं करना चाहते, हम कोई व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर के चलना चाहते हैं। इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब समय आ गया है कि हम योग को, ध्यान को, हम अपने जीवन के मूल्यों को हम हर जगह
इसको इवैल्यूएट करें और हम इसका आकलन करें और हम देश को आकाश जैसी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इनिशिएटिव लें, पहल करें और उन्हीं लोगों को आगे लेकर के। स्वामी जी, ये मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिस पे हम कभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे स्पेसिफिकली पॉडकास्ट के लिए। अभी एक सवाल मेरा पर्सनल है स्वामी जी, मैं अभी भी देख रहा हूँ और बहुत सारे सेशंस भी आपके अटेंड किए हैं। ऐसा क्या है, आप अपने आप को कैसे कनेक्ट रख पाते हैं कि आपसे कोई सवाल पूछता है, आप सवाल का उत्तर देते देते कहाँ पर ले जाते हैं, इनफैक्ट सुनने वाला खो जाता है कि कहाँ से चली थी बात, और आप वापस वहाँ पर लौट आते हैं। इनफैक्ट कई बार तो मल्टीपल क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर भी दे देते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं? जब मैंने ओशो को पढ़ना और सुनना शुरू किया तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ओशो को कैसे पता चल जाता है कौन योगी है, कौन संत है, कौन पहुंचा हुआ है, कौन नहीं पहुंचा हुआ है, कौन संबुद्ध है, कौन संबुद्ध नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी और मैं बड़े ऐसे देखता था कि भाई कमाल हो गया है, इनको कैसे पता लग जाता है। क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे लोग उस अल्टीमेट तक पहुंच जाएं। तो राजनीति पर बात शुरू करेगा और अपनी बात को पूरा अध्यात्म पर करेगा। वो एक शिक्षा से शुरू करेगा कि कोई शिक्षा से उसने प्रश्न पूछा और वो अपनी बात को वहाँ पर लेकर के चला जाएगा जो वेदों की परम शिक्षा है, जो वेदांत है, वो वहाँ पर लेकर के उसकी अनुभव पर लेकर चला जाएगा। को आप क्रोध का प्रश्न पूछेंगे और वो क्रोध से मुक्ति का जो उपाय बताएगा वो ऐसा उपाय बताएगा कि जो आपको अल्टीमेट की ओर लेकर के चला जाएगा। आप उससे वासना से मुक्ति का प्रश्न पूछेंगे तो वो साधारण उत्तर नहीं देगा। आप किसी व्यक्ति से उत्तर पूछेंगे तो साधारण ढंग से उत्तर देगा, लेकिन उसका उत्तर ऐसे होगा कि आपने यात्रा तो काम से शुरू की, कामना से शुरू, लेकिन आप राम तक कैसे पहुंच जाए। वो उसका जो जोर है वो इस बात पर अधिक है कि आप कैसे उस राम तक पहुंच जाएं, कैसे उस परम सत्ता तक, अल्टीमेट तक पहुंच जाएं, कैसे उस परम चैतन्यता तक पहुंच जाएं। तो वो अपने आप, वो अनुभव की बात है। तो ये अपने आप होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ करके हर प्रश्न का उत्तर ऐसा देता हूँ, नहीं, वो अपने आप बहते बहते बात वहाँ तक बह जाती है। जैसे कोई बूंद है, अब नदी पर सवार हो गई, अब नदी भी हिमालय से चली है, लेकिन बहते नदी सागर तक पहुँच जाती है, क्योंकि सागर ही नदी की मंजिल है। ऐसे ही हम सबकी मंजिल कहीं और है, उस परम महासागर में, आनंद के महासागर में। तो बात वहाँ तक आसानी से पहुँच जाती है। अब आपको इतना तो होश रखना ही है ना कि प्रश्न क्या पूछा गया था। अब आप चाहे कोई भी कहानी सुनाएं, आप कोई भी कुछ भी करें, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको तो पता है ना कि आप जो कहानी सुना रहे हैं उसको कहाँ जोड़ने के लिए सुना रहे हैं आप। इसका मतलब हाँ। जब आप बोल रहे हैं तब भी आप अपने आप को नोटिस कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, अपना भी होश रख रहे हैं कि आप शायद अलग होकर बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा है? उस समय आप साक्षी ही हैं, उस समय आप परम चैतन्य ही हैं, परम चैतन्यता से ही बोला जा रहा है। आप आकाश में स्थित होकर के, उस शून्य में स्थित होकर के ही बोल रहे हैं। हकीकत तो अगर आप मुझे सही परमिट करें, जब आप शून्य हो जाते हैं तो वो जो परम शून्यता वही आपके अंदर से बहती है, वही आपके अंदर से बोलती है। कोई है असीम सत्ता, कोई है सुप्रीम पावर, आप खाली तो होकर देखिए, वो आपको पजेस कर लेती है, वो अपने आप ही सारी चीज़ें बहनी शुरू हो जाती हैं। कोई है, देखो भगवान गौतम बुद्ध जब हैं तो भगवान गौतम बुद्ध नहीं बोल रहे हैं। शिष्य बड़े हैरान है कि अरे गौतम बुद्ध, इनको इतना ज्ञान कहाँ से है, ये इतना कैसे बोल लेते, कहाँ से ये लेकर के। नहीं, गौतम बुद्ध शून्य है। जब गौतम बुद्ध के शिष्य उनको कहते होंगे तो गौतम बुद्ध को बड़ी हैरानी होती होगी कि यार ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं तो हकीकत में शून्य से अभी निकला था, समाधि से शून्य से, अभी इन्होंने कोई प्रश्न दाग दिया, फिर वो शून्य से ही उत्तर आ रहा है। तो ये इनको कैसे लगती है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। जैसे जब एक महिला थी यूनान में, उसको मतलब क्या कहते हैं, वो अचानक वो लोगों के लिए बेहोश हो जाती, लेकिन हकीकत में बेहोश नहीं होती, समाधि में चली जाती, गहरी समाधि में चली जाती। फिर उससे कोई प्रश्न पूछते तो वो उत्तर देती, और बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर देती। तो उससे पूछा गया कि भाई आज जो यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, परम ज्ञानी कौन है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो फिर उस महिला ने कहा कि एक सुकरात नाम का व्यक्ति है, सोक्रेटिस, वो केवल यूनान का नहीं, पूरी दुनिया का परम ज्ञानी है, महाज्ञान, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि सुकरात तो देखने से बड़ा साधारण सा व्यक्ति था,
और कभी सुकरात ने ऐसा बोला भी नहीं था मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं परम ज्ञानी हूँ। तो लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में इस बात को सुन करके सुकरात के पास पहुंच गए कि भाई उस महिला ने, और उसकी महिला की तो कोई भविष्यवाणी आज तक कोई गलत नहीं हुई। तो वो उस कहा कि भाई आप तो परम ज्ञानी, आपसे बड़ा तो कोई ज्ञानी। सुकरात खिलखिला करके हंसने लगा, बोले मुझको भी कभी बड़ी गलत फहमी थी कि मैं ज्ञानी हूँ। जब मैं छोटा था और जब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ आता जाता है, मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैं परम शून्य हुआ, वो अनंत अनंत, इनफाइनाइटली इनफाइट, तो मुझे पता चला मुझे कुछ भी आता जाता ही इतना विराट है। ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव। मैं भी जब पढ़ता था, इंजीनियरिंग करता था, तो मुझे लगता था बहुत बड़ा ज्ञान है और किसी भी इंजीनियरिंग के किसी भी विषय को मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन वो हकीकत में देखा जाए तो क्या था, किताबों की नॉलेज थी ना, किताबों से इकट्ठी की थी, कोई ज्ञान तो नहीं था। हाँ, ये था कि मेमोरी बहुत शार्प थी, तो वो याद रहता था, तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ा सकता था तो उस समय। लेकिन धीरे धीरे फिर ओशो को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा तो अब तो मैं और भी ज्ञानी हो गया। लेकिन जब साधना करनी शुरू की और एक दिन निर्विचार अवस्था में, उस परम शून्य अवस्था में जब अनुभव किया, वो तो अनंत अनंत है, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट, तो वहाँ आंखें फटी की फटी रह गई। तब पहली बार पता चला कि मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं, शून्य हूँ मैं, परम शून्य हूँ मैं। तो वहाँ आपको अनुभव होता है कि आई एम सिंपली दी मीडियम। आप जब फिर बोलते हैं तो मीडियम होकर के, तो सुकरात खिलखिला के हंसा कि वो जो लोग कहते हैं वो जो महिला है उसको कहो तुम्हारी भविष्यवाणी पहली बार गलत हो गई। सुकरात ने कहा है कि सुकरात से महाअज्ञानी धरती पर कोई परम, वो तो कहती है परम ज्ञानी है, वो तो कहते हैं महाज्ञान। उसको बोलो जाके कि सुकरात ने कहा है सुकरात महाअज्ञानी है, सुकरात परम अज्ञानी, उससे ज्यादा अज्ञानी कोई भी नहीं है। तो वो वापस गए अगले, क्योंकि उसको तो अब 15 दिन बाद फिर उसी स्थिति में आएगी समाधि की में। तो लोग 15 दिन बाद गए, उन्होंने कहा भाई तुमने तो भाई गलत भविष्यवाणी कर दी। सुकरात ने ऐसा, और वो समाधि में खिलखिला करके हंसी, बोले यही तो उसका परम ज्ञान है। जब परम ज्ञान फलित होता है, जब परम सत्य अवतरित होता है, तो व्यक्ति को पहली बार लगता है मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझसे बड़ा अज्ञानी। देखो अनंत कितना विराट है और हम उसके सामने कितने क्षुद्र हैं। तब हमको पहली बार पता चलता है कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं शून्यता से। आप कभी, अब गौतम बुद्ध की तो हमारे पास वीडियो नहीं, अगर वीडियो अगर उपलब्ध होती तो हम कह सकते थे कि गौतम बुद्ध जब आते हैं तो जैसे गौतम बुद्ध हैं ही नहीं, मिटे। लेकिन आज हमारे पास में ओशो की वीडियो है जी, ऐसे एक जीवित लाइव मास्टर की, एक बुद्ध पुरुष की और इतने बड़े एनलाइटेंड मास्टर की वीडियो है। आप कभी देखें जब ओशो आते हैं प्रवचन करने के लिए, उनका चलना, उनका बैठना, उनका हाथ, जैसे कोई परम चैतन्यता उनके माध्यम से चल करके आ रही है। अब उनका बैठना, फिर वो आकर के ऐसे चुपचाप बैठ जाते जैसे कोई शून्यता बैठ गई। फिर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो आप स्पष्ट पता लगा सकते हैं कि ओशो नहीं बोल रहे हैं, उनके माध्यम से कोई विराट बोल रहा है, किसी विराट ने उनको पजेस कर लिया है। ऐसे ही आप मुझको जो कह रहे हैं, कोई विराट है जो पजेस कर लेता है। मैं तो बड़ा नादान हूँ, एकदम अज्ञानी हूँ, कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन जब वो परम शून्यता पजेस करती है तो फिर कौन माध्यम से बोलता है, फिर वो कैसे कहाँ जाके कनेक्ट करता है, वो सब उसकी खेल है, उसकी सब की लीला है। बस फिर नतमस्तक व्यक्ति हो जाता है। मैं भी नतमस्तक हूँ, जैसे आप हैरान होते ऐसे मैं भी हैरान होता हूँ। अपनी वीडियो को सुन के कभी कभी मैं भी हैरान होता हूँ कि ये बात कैसे यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गई, किस तरीके से जुड़ गई। लेकिन जुड़ जाती, सब संतों की मेहर है, सब गुरुओं की कृपा, उनकी ग्रेस है, सब अल्टीमेट की ग्रेस है, सब उस ग्रेस से होता है, सब अपने आप होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे कन्हैया, करते हो तुम मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। बस यही है। शायद इसीलिए आप अपनी वर्कशॉप में अक्सर बोलते हैं कि मैं तो बांस की पोंगरी हूं। बस ओशो मैं हूँ तेरी बांसुरी, सदगुरु मैं हूँ तेरी बांसुरी, अस्तित्व मैं हूँ तेरी बांसुरी। हम तो बस अस्तित्व की बांसुरी हैं, जो वो बजाना चाहे, जो वो गीत गाना चाहे, बस हम उपलब्ध हो जाएं। इतना हमको करना पड़ेगा कि आई एम अवेलेबल।
जैसे बांसुरी है, बांसुरी को इतना तो ख्याल रखना पड़ेगा भाई मैं उपलब्ध हूँ, कोई भी होंठों पे लगाए और सुर बजाए, गीत गाए, बस जो गीत गाना गाए, जो संगीत लाना है लाए। वाह। स्वामी जी आपने ओशो जी का नाम लिया, अब ये ऐसा ही हो रहा है कि मेरे भी क्वेश्चंस अपने आप, हालांकि ये मेरा टैबलेट भी बंद हो गया बट अपने आप कनेक्ट हो रहा है। एक यूज़र का क्वेश्चन था कि स्वामी जी अक्सर ओशो जी का जिक्र करते हैं, ओशो जी, उनका शायद धारणा रही होगी ओशो जी अमीरों के गुरु थे, तो स्वामी आलोक जी अमीरों के गुरु हैं या गरीबों के गुरु हैं? इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा मैं तो गुरु ही नहीं हूँ। अभी तो कहा मैं तो माध्यम हूँ गुरुओं का, है ना, मैं तो अस्तित्व का माध्यम, आई एम सिंपली दी मीडियम। मैं तो चाकरी कर रहा हूँ, मैं तो चाकर हूँ। तो ये गलतफहमी ही। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैं बहुत अनूठी कहानी इस चाकरी के ऊपर, माध्यम बनने के ऊपर। तानसेन का नाम तो सुना है ना, जो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, उनमें से एक रत्न थे तानसेन। कहते हैं जब दीपक राग बजाते थे तो फतेहपुर सीकरी में पूरे महल में दिए लगाए जाते थे और अचानक भभक करके सारे दिए जल उठते थे। ऐसे ही दूर दूर तक कहीं कोई बादल नहीं होते थे और मेघ मलार राग गाते थे तानसेन, और अचानक पता नहीं कहाँ से बादल आते थे और मूसलाधार बारिश हो जाती थी। अकबर भी हैरान होते, बाकी सारे दरबारी भी हैरान होते कि भाई कमाल है। तो एक बार अकबर ने कहा भाई तेरे जैसा संगीतकार, तेरे जैसा वीणा वादक, तेरे जैसा गाने वाला, तेरी जैसी आवाज़ धरती पर कहीं दूसरी नहीं है। तो तानसेन ने कहा इतनी जल्दी ना करें ये कहने की। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे? बोले अभी आप मेरे गुरु से नहीं मिले, जिस दिन आप मेरे गुरु से मिलेंगे उस दिन आपकी धारणा टूट जाएगी। तो उन्होंने, अकबर ने कहा कि भाई फिर देर किस बात की, गुरु को यहाँ राजमहल में बुलाया जा, उनको निमंत्रण दिया। बोले यही मुसीबत है, मुझे बुलाया जा सकता, मेरे गुरु को बुलाया नहीं जा सकता। वो मालिक हैं अपनी मर्जी के, वो कहीं आना चाहेंगे आएंगे, नहीं आना चाहेंगे आपको ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा फिर बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा वृंदावन में रहते हैं बाबा हरिदास, मेरे गुरु। उनके जैसी वीणा कोई संसार में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं बजा सकता। उन्होंने कहा लेकिन फिर कैसे हमको पता चलेगा? बोले मैं 2-3 दिन में पता करूंगा। उनकी मौज होती है, कभी भी दिन में जग करके, कभी भी रात में उठ करके, कभी भी वो वीणा बजाना शुरू कर देते। तो मैं पता करता हूँ कि वो वीणा कब। तो वो तानसेन जा कर के उनकी झोंपड़ी के बाहर वृंदावन में छिप गए और जा कर के उन्होंने देखा कि वीणा कब बजाएंगे। अब बैठे हैं, बैठे बैठे अचानक रात को और 1 और 2 के बीच में वीणा बजनी शुरू हो गई। उन्होंने फिर अगले दिन देखा, फिर 1 से 2 तक वीणा बजनी शुरू हो गई और फिर सुबह तक वीणा बजाते रहे। फिर ऐसे 3 दिन तक तानसेन ने देखा तो जाके सम्राट अकबर को बताया कि भाई रात को 1 से 2 के बीच तो हमको 12 बजे से पहले पहले वहाँ जाना है। तो अकबर ने कहा कि फिर निकाले शाही सवारी। बोले शाही सवारी नहीं चलेगा, ये रथ वगैरह, घोड़े वगैरह, ऐसे छिप के वेशभूषा बदल के जाना पड़ेगा। अगर गुरुदेव को पता चल गया बाबा हरिदास को तो उनको बजाना भी होगा तो नहीं बजाएंगे। तो बड़ा पारखी रहे होंगे अकबर। वो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में गए और झोंपड़ी के बाहर रात 12 बजे छुप करके बैठ गए। रात को 1 बजे बाबा हरिदास अचानक जगे और बस आकर हाथ मुँह धो करके हाथ में वीणा ली और बजाना शुरू किया। ऐसे समझे जैसे पूरे अस्तित्व में वीणा बज रही है, जैसे पूरा अस्तित्व ही, पूरा ब्रह्मांड ही संगीत में हो गया है। जब उन्होंने वीणा बजाई और गीत गाना शुरू हो गया, अकबर तो मंत्र मुग्ध, जैसे समाधि लग गई हो अकबर को, इतना ध्यानस्थ हो गया अकबर। जब भोर हुई, जब आखिरी पहर आया, जब वीणा भी बज के जा चुकी, तब भी अकबर घंटों तक शून्य अवस्था में बैठे रह गए। आखिर जब बहुत धूप निकल गई तब तानसेन को हिलाना पड़ा कि सब लोग देख लेंगे, कोई पहचान लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो बिल्कुल शून्य अवस्था, बिना बातचीत की अकबर फतेहपुर सीकरी तक, अपने महल तक पहुंच गए, बोले नहीं। और फिर जब उनको वापस लौटे तब कहा अरे तू तो बाबा हरिदास के सामने कुछ भी, तिनका भर भी नहीं है। जैसे वो पूरे वृक्ष हैं और तू तिनका भी नहीं है, जैसे वो पूरे महासागर हैं और तू बूंद भी नहीं है उनके सामने। इतना अंतर कैसे है, इतना अंतर। तो
तानसेन ने कहा कि इतना अंतर केवल इस बात के लिए है, मैं नौकर हूं और वो चाकर हैं। मैं नौकर हूं, मेरी निगाहें आपके ऊपर लगी रहती है, आपके दरबार के ऊपर लगी रहती है कि मेरी कौन सा संगीत आपको पसंद आएगा, मेरा कौन सा गीत आपको पसंद आएगा, फिर क्या पारितोषिक आप देंगे, क्या इनाम मुझको। मेरी सारी निगाहें, मैं आपको निगाह में रख करके गीत गाता हूं। मेरी निगाहें पारितोषिक पर है, इनाम पर है, मिलने पर कि मुझे क्या मिलेगा आपके द्वारा। और उनको कुछ मिल गया है, विराट अनंत मिल गया है। अब वो परम शून्य हो, अस्तित्व उनके माध्यम से बहना चाहता है। अब वो चाकर हैं, उनके माध्यम से पूरा ब्रह्मांड बहता है। अब उनको कुछ चाहिए नहीं, वो मिलने के लिए नहीं, उन्हें कुछ मिला है, उसके लिए कुछ गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं। चाकर, वो चाकर हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो गुरुओं का, अपने सदगुरु का चाकर हूँ बस। क्या बात है। मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई संत नहीं, मैं तो बस माध्यम भर हूँ। तो मुझे माध्यम की तरह लें, मुझे एक चाकर की तरह लें बस। हाँ, ये है कि अब भगवान गौतम बुद्ध दिखाई नहीं देते और भगवान महावीर अब दिखाई नहीं देते, श्री गुरु नानक देव जी, प्रभु ईसा मसीह भी दिखाई नहीं देते, भगवान श्री आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, संत कबीर और परम गुरु ओशो भी अब शरीर में दिखाई नहीं देते। अब भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव और भगवान श्री राम दिखाई नहीं देते। बस आप ऐसे समझें कि इस शरीर को जैसे उन्होंने चुन लिया, जैसे माध्यम, इस माध्यम से कोई बोलना चाहते हैं। ये सारे गुरु, सारे तीर्थंकर, पैगंबर माध्यम बन करके। तो मुझे खुद भी नहीं ऐसा होता, बस कोई आता है गीत गा के चला जाता है, कोई आता है साधना करा करके चला जाता है। बहुत हैरानी की बात है, जितना बाकी सब लोग हैरान होते हैं कि कोई इतनी सुंदर भी साधना करा सकता है, कुछ इतना अद्भुत भी हो सकता है, कोई इतनी जल्दी केवल 3 दिन के अंदर अंदर भी उस राम रतन धन तक पहुंचा सकता है। तो जितना बाकी सब लोग हैरान होते हैं, उतना ही मैं भी हैरान होता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बड़ा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, दिन रात बस शुक्राना करता रहता हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान शिव से लेकर के और परम गुरु ओशो तक सब संतों ने, सब गुरुओं ने मुझे अपना माध्यम चुना, सब तीर्थंकरों ने, पैगंबरों ने मुझे अपना मीडियम बनाया। मेरे माध्यम से कोई गीत गा रहे हैं, कोई बांसुरी बजा रहे हैं, तो कितना सौभाग्य की घटना है, कितने परम भाग्य की घटना है। तो मैं बहुत बहुत यहाँ से भी, इस चैनल के माध्यम से भी मैं बहुत अपने अहोभाव सब संतों को, पूरी गुरु सत्ता को अपने अर्पित करना चाहता हूँ। वाह स्वामी जी, मैं तो चाहूँगा कि जैसे आप माध्यम बन पाएँ, हम लोग भी और आपके जरिए और लाखों लोग भी माध्यम बन पाएँ संतों का और उन दिव्य शक्तियों का जो संसार को कुछ पॉजिटिविटी, संसार को आनंद और शांति देना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे तो अभी लगने लगा है कि बहुत अच्छा हुआ ये पॉडकास्ट स्टार्ट करके, क्योंकि इसके जरिए शायद वो कंटेंट या वो नॉलेज या वो ज्ञान या वो अनुभव बोले, ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, अनुभव बोले, वो दुनिया तक पहुंच रहा है जिसके सच में दुनिया को ज़रूरत है, शांति की, आनंद की, मुक्ति की और सत्य की। अब मैं आपके जो मुख्य प्रश्न पर आ रहा हूँ, जी सर। जहाँ पर आपने शुरू किया था कि ओशो धनवानों के गुरु हैं, और ओशो ने खुद भी कई जगह, जब किसी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ पर बहुत अमीर लोग हैं, बहुत धनवान लोग हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद वाले लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, तो क्या आप धनवानों के गुरु हैं? और ओशो ने कहा कि यस, आई एम द मास्टर ऑफ रिचेस्ट पर्सन्स, रिच पर्सन्स। तो ओशो का जो ऐसा कहना, उसके पीछे एक तथ्य था, एक विज्ञान था। अच्छा। क्योंकि ओशो ने बोला कि अभी जो व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा है जी, जो अपनी रोजमर्रा की चीज़ों के जुगाड़ में लगा हुआ है, इंतजाम में लगा हुआ है, उसको आध्यात्मिक प्यास इतने गहरे तल पर पैदा नहीं हो पाती। उसको एक आशा लगी है, उसकी एक टकटकी लगी है कि आज मेरे जीवन में सुख नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है अगर मैं भी धनवान बन जाऊं, अगर मेरे पास भी अमीरी आ जाए, मेरे पास भी घर बन जाए, मेरे पास भी मकान बन जाए, तो किसी तरीके से वो 2 वक्त की रोटी के इंतजाम में लगा हुआ है, उसकी सारी ऊर्जा वहाँ पर लग रही है, तो वो उसकी ऊर्जा कैसे अपने तक लौटा है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति है, उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। उसको ये पता चल गया कि धन से ना शांति मिली, ना आनंद मिला, ना प्रेम मिला। अभी तक तो हाथ खाली के खाली हैं, भीतर सारा खालीपन उतना है, बल्कि और ज़्यादा नज़र आ रहा है।
तो अब वो लोग जब धर्म की तरफ आएंगे, अध्यात्म की तरफ आएंगे, अपने भीतर की तरफ आएंगे, तो पूरे के पूरे प्राणों से आएंगे। आप अभी भी देखिए, अगर आप कहीं पर भी किसी मेडिटेशन सेंटर्स में गए हों जहाँ पर अंग्रेज लोग आते हैं, जहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं, आपने एक बड़ी हैरानी की घटना देखी होगी। भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पर मटर गश्ती करते मिलेंगे, वहाँ पर समय ऐसे जाया करते मिलेंगे, आपस में बातचीत करते मिलेंगे, है ना, है ना। केवल भारत में कुछ प्रतिशत लोग होंगे जो बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बड़े प्राणों से साधना कर रहे होंगे, देखा है आपने कि नहीं? लेकिन अंग्रेज 100% प्राणों से डूब करके, वो इतनी दूर से इतना रुपया, इतना पैसा खर्च करके आया है, वो अपनी पूरी ऊर्जा साधना में लगाना चाहता है। और वैसे भी उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी हो चुकी हैं। वो उन सब चीज जिसके लिए अभी हम जैसे आश्रम में भी चले गए, कहीं साधना करने भी चले गए, तो वहाँ पर भी हम रिश्ते बनाने में लगे हैं, संबंध बनाने में लगे हैं। हमको लगता है शायद इस व्यक्ति से मेरे संबंध बन जाए तो कल को मेरे बिजनेस में काम आ सकता है। उसकी ये सब चीज़ें, वो इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, वो सारी उम्मीदें गिर चुकी हैं। अब उसको बस एक ही चीज़ है, कैसे मैं अध्यात्म में गहरे उतर जाऊं, कैसे मैं भीतर सत्य में उतर जाऊं, तो पूरे प्राण लगा देता है। तो ओशो ने इस वैज्ञानिक तथ्य को लेकर के काम किया कि आध्यात्मिक लोग अगर ये क्या कहते हैं, धनवान लोग एक बार आ जाएं तो पूरी तरीके से प्राणों से डूब सकते हैं और इनकी फ्लावरिंग हो सकती है, और एक बार ये जाग जाए, परम जागरण को उपलब्ध हो जाए। धन की तो इनके पास कोई कमी नहीं है, अब ये धन का सदुपयोग कर सकते हैं, अब उसको ये जन जन तक पहुंचा सकते हैं, इस जागृति को। इस उद्देश्य से ओशो ने कार्य किया। इसलिए ओशो ने पूरे वैज्ञानिक तथ्य पर बोला कि आई एम द मास्टर ऑफ रिच पर्सन्स, मैं धनवानों का गुरु हूँ, मैं धनवानों का भगवान हूँ। इसलिए बोला क्योंकि वहाँ से क्रांति आ सकती है, मनुष्य जाति को इसका लाभ मिल सकता है। अब आप मुझको पूछ रहे हैं कि मैं धनवानों का गुरु हूँ या गरीबों का गुरु हूँ, मैं किसका गुरु हूँ? मैंने तो आपको पहले ही निवेदन कर दिया, मैं गुरु ही नहीं हूँ, मैं तो माध्यम हूँ। कोई बहुत धनवान आएंगे, उनको सत्य की प्यास है, तो बस मैं माध्यम बन जाऊँगा, वहाँ तक उनको निर्देश देने का, दिशा देने का, उनको बताने का कि कैसे परम सत्य में छलांग लगा सकते हैं। कोई कम धन वाले आएंगे तो उनका भी मैं माध्यम बन जाऊँगा। ना तो मैं धनवान व्यक्ति को मना करूंगा, ना निर्धन व्यक्ति को। ओशो ने भी किसी निर्धन व्यक्ति को मना नहीं किया। ये बात अलग है कि उनको ऐसा कहा जाने लगा। तो ऐसे ही कुल मिले मेरे लिए तो वही व्यक्ति केवल धनवान है जिसको प्यास है। मैं दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति उसको मानता हूं जिसके अंदर सत्य की प्यास है, अमृत की प्यास है, जो शाश्वत को, सनातन को, जो उस परम सत्य को, परम ज्ञान को किसी भी कीमत पर अनुभव करने के लिए तैयार है, जो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, जो अब एक अनूठे पैशन के साथ, एक अनूठी उमंग, अनूठे उत्साह के साथ, जो अद्भुत एक जुनून के साथ पूरी जान लगा के पूरे प्राणों से वहां तक छलांग लगाने को तैयार है, जो इतनी अभिप्सा से, इतनी मुमुक्षा से भरा, जिसके प्राण जिसके कांपते हैं, जिसके रोम रोम में बस वही एक सत्य की उमंग रह गई है, मेरे लिए तो वही धनवान है, वही अमीर है। तो चाहे संसार में उसके पास धन है या नहीं, मैं ऐसे धनवानों का स्वागत करता हूं, ऐसे अमीरों को जो सच्चे अमीर हैं, केवल बाहर से नहीं, जो भीतर से, जो मुमुक्षा से भरे हैं, जो अध्यात्म की प्यास से भरे, वो अमीरों का बस मैं किसी तरीके से माध्यम बन जाऊं और वहां तक। और मेरे लिए सफल व्यक्ति केवल वही है जो परम सत्य को उपलब्ध हो गया, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो आएँ और वहाँ उस सफलता के गौरी शंकर छुएं। इनफैक्ट स्वामी जी, आजकल तो आनंदम के बारे में एक और बातचीत चल रही है कि अगर आपको सच में लाइफ में पैसा भी कमाना है ना, तो भी आप आनंदम के प्रोग्राम में आए, आप आनंदम में आकर अमीर हो जाएंगे। तो इस बात में कितना सत्य है स्वामी जी? ये बात करीब करीब 100% सत्य है। अच्छा, क्योंकि हम 200% सफलता की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ओके, तो हम संसार से शुरू करते हैं जी। देखिए, जब तक संसार नहीं संवरा है, जब तक आप संसार में अमीर नहीं है, जब तक संसार में धनवान नहीं है, जब तक आप संसार में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि मेरा तो कहना ये है कि आपको जितने धन की जरूरत है उससे कम से कम 2, 4, 5 गुना धन आपके पास में होना चाहिए। ये हुनर आपके पास में होना चाहिए। ये आज तो विज्ञान ने बिल्कुल पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया।
मेटाफिजिक्स ने सिद्ध कर दिया। द सीक्रेट जैसी जो मूवी आई हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी जो किताबें आई हैं, और भी सबकॉन्शियस पर जितनी किताबें आई हैं, और जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जितने भी हैं, उन सब ने सिद्ध कर दिया कि सब कुछ, सारा धन, सारा संबंध, सारा संसार, सब कुछ आपको आपकी अंदर की वाइब्रेशन से मिल रहा है। और ये भी सब लोग बोल रहे हैं, जब आप खुश हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाईएस्ट पॉइंट पर है, जब आप आनंदित हैं तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो सुप्रीम है, और जब आप बहुत अत्यंत प्रेम से भरे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस का कहना ही क्या है। और प्रेम के साथ अगर ग्रेटिट्यूड भी जुड़ गया तब तो आपकी सुप्रीम हाईएस्ट आपकी वाइब्रेशंस हो गई, जो आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करके, धन को, संपत्ति को, बिजनेस को, प्रॉफिट को, सक्सेस को, किसी भी चीज़ को खींच करके ला सकती हैं। और हमारे प्रोग्राम में इतना तो कम से कम है ही कि व्यक्ति केवल 3 दिन के अंदर अंदर इतनी सुप्रीम वाइब्रेशन से भर जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना आनंद से, इतनी खुशहाली से, इतने प्रेम से, इतने आह्लाद से भर जाता है कि बस अब उसको लगता है कि कहीं पर भी मैं उछलूं और चांद सितारे तोड़ करके ले आऊं। इतना उसको मोटिवेशन भी मिल जाता, गहन शांति, ध्यान के बहुत गहरे समाधि तक के भी उसकी झलक मिल जाती है उसको, केवल वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। तो अपने आप ही ध्यान, अब वो जब संसार में जाएगा, क्योंकि मैं उसको अब उसके अंदर गहरे सबकॉन्शियस में डाल रहा हूं, संसार छोड़ के नहीं भागना है, भगोड़े नहीं बनना है, जहां है वहीं जागना है, संसार का सदुपयोग करना है, रिश्तों का सदुपयोग करना है, कोई रिश्ता छोड़ करके नहीं भागना। तो अब व्यापार बढ़ाते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए, अब सत्य के गौरी शंकर छूने हैं। तो इसलिए लोगों के पास धन आ रहा है। यहीं पर अभी हम जहाँ बैठे, यहीं पर देख लो एक सज्जन ऐसे जिनके पास एक भी पैसा नहीं था, जिन्होंने कभी मतलब कितने क्या कहते हैं कर्ज में डूबे हुए थे, और आज उनके यहीं नोएडा में कितने बड़े बड़े शोरूम हैं कपड़े के। अच्छा। हाँ, इतने धनवान, ऐसे कितने सैकड़ों हजारों लोग हैं। वो केवल वाइब्रेशंस की वजह से, अंदर से सब कुछ बदलता है तो फिर बाहर से भी सब कुछ बदल जाता है। अपने आप ही धन आकर्षित होने लगा, अपने आप ही वो सब अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आनंदम में आकर के लोगों के व्यापार बढ़ रहे हैं, लोगों के पास धन बढ़ रहा है, लोगों के संबंध भी अपने आप मधुर हो रहे हैं। जब आप शांत हो जाएंगे तो संबंध अपने आप ही मधुर होंगे। जब आप आनंद से भर जाएंगे तो कौन आनंदित व्यक्ति झगड़ा करेगा। जब आप प्रेम से लबालब भरे होंगे तो फिर घर में अपने आप ही बॉन्डिंग आ जाएगी। जब आपके जीवन में नृत्य होगा, उत्सव होगा, सेलिब्रेशन होगा, जब रास होगा, महारास होगा, और पूरा घर आप नाचेगा, उत्सव मनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, तो बताओ घर में कहाँ पर झगड़ा होगा। घर में तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। घर पूरा आनंद से, परमानंद से, उसकी वजह से पूरे घर में अपने आप ही अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। उनमें धन भी होगी, संपत्ति भी होगी, संबंध भी होगी, सेहत भी होगी। अभी तो आपने सेहत के बारे में नहीं कहा। बिल्कुल स्वामी। देखिए हैं, देखिए मैं व्यूअर्स को बताना भी चाहूँगा, मैं खुद एक विटनेस हूँ, बल्कि प्रमाण हूँ। मैं जब आनंदम में पहली बार आया था तो सेहत भी मेरी पूरी तरीके से जा चुकी थी एक मेजर एक्सीडेंट में। कभी हम पूरा उस पर टॉपिक लेंगे स्वामी जी। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, आप जीवन में अच्छी सेहत चाहते हैं बिना दवाइयों के, और इससे भी ऊपर अगर आप परम शांति चाहते हैं, उस सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, तो आनंदम से बढ़िया प्लेस आपको दुनिया में अभी कोई नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप आए, आपने हमारे इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत सारे और भी प्रश्न आ रहे हैं, हम उन प्रश्नों को भी आने वाले पॉडकास्ट में लेंगे। इस पॉडकास्ट में हम इतना ही करेंगे, और सभी व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मित्र स्वामी जी के इस कंटेंट से या स्वामी जी के इस पॉडकास्ट से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, तो वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको नए अपडेट्स आते रहें। इसी के साथ में स्वामी जी के, स्वामी आलोक जी के नाम से सभी सोशल मीडिया पे हैंडल्स पे पेजेस हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, इवन व्हाट्सएप पे भी आप स्वामी आलोक जी सर्च करेंगे तो आपको उनका व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा, तो वो भी आप लाइक कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें।
हम मिलेंगे बड़ी जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बल्कि इंटरेस्टिंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप इसी तरीके से वीडियोस पे अपने कमेंट्स, क्वेश्चन पोस्ट करते रहिए। आप सोशल मीडिया पे भी अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को स्वामी जी के पास लेकर आ सकूं और आपको उनके उत्तर मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू मनोज।